हेलो नमस्कार। आईपीएल का सुपर संडे कल दो मुकाबले देखने को मिले। डबल हेडर था जिसमें चेन्नई सुपर किंग का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से था। ये दिन का मुकाबला था और रात का जो मुकाबला हुआ था वो दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मध्य खेला गया। पहले मैच में धोनी के किंग्स ने कोहली की टोली को बुरी तरीके से परास्त किया। दूसरा जो शाम का मुकाबला था, जो दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जो हुआ था, वो ज़बरदस्त मैच हुआ था, टाई मैच हुआ था। और इस सीज़न आईपीएल 2021 का ये पहला टाई मैच साबित हुआ था। इसके हवाले से हम कुछ एनालिसिस करेंगे कि दोनों टीमों की कहाँ कमियां रहीं, कहाँ उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे और कहाँ पर वो क्रंच मूवमेंट्स थे जो दोनों ही टीमों ने शायद मिस किए। अदरवाइज फिर जो सुपर ओवर हुआ उसमें दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। उससे पहले भी दोनों टीमों में से कोई भी इस मुकाबले को जीत सकती थी, अगर बशर्ते वो कुछ जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे, जो क्रिटिकल फेज ऑफ द मैच थे, उसमें अगर वो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट शो किया होता और फील्डिंग में कुछ थोड़ा सा और कमिटमेंट शो करते तो शायद ये मुकाबला टाई नहीं होता। लेकिन दर्शकों के लिए एक भरपूर मुकाबला था कि सभी उम्मीद कर रहे थे। और जब भी टाइम मैच T20 में होता है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ अ बिग फन फॉर ऑल द क्रिकेट फैंस अक्रॉस द ग्लोब। पहले अगर मुकाबला की बात करें तो ये चेन्नई के स्लो ट्रैक पर खेला गया था और दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन स्कोर किए थे। और जिस वक्त ये रन बनाए थे और सनराइजर्स हैदराबाद जब चेज के लिए आया था तो ऐसा लग रहा था कि इट्स गुड इनफ, 159 इज गुड इनफ ऑन दिस चेन्नई स्लो ट्रैक। बट जॉनी बेयरस्टो ने कुछ ज़बरदस्त उनको शुरुआत दी थी। तो पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और जो मेरे 5 गो टू पॉइंट्स इस मुकाबले के लिए, वो पहला ये एक स्टीव स्मिथ की अप्रोच। स्टीव स्मिथ काफ़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले मुकाबले में खेले तो कुछ ज़्यादा रन बना नहीं पाए, दूसरे मुकाबले में उन्होंने कुछ समय गुजारा मिडिल में। हालांकि दिल्ली इस मुकाबले को जीत गया था, लेकिन जिस स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं और जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो इसके लिए बहुत मुश्किल का सामना दिल्ली को करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की ज़रूरत है और स्टीव स्मिथ को अपनी अप्रोच में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और ये चीज़ देखनी होगी टीम मैनेजमेंट को जो दिल्ली कैपिटल्स की है, क्योंकि तीनों मुकाबले जो उन्होंने खेले हैं उसमें कोई खातिर खा कोई स्ट्राइक रेट के साथ स्टीव स्मिथ ने रन नहीं स्कोर किए हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रेशर क्रिएट करता है और भी जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, क्योंकि जब एक बल्लेबाज एक तरफ से जब स्कोर नहीं करता है तो फिर स्पेशली जब आप चेज करते हैं तो आस्किंग रेट का प्रेशर आप पर पड़ता है, तो फिर आप एक रिस्क लेने जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके विकेट को खोने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक ऐसा एक मसला है जिस पर दिल्ली को अभी जितना जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर लें इस इश्यू को उतना ही बेहतर है, क्योंकि जैसे जैसे टूर्नामेंट जब हाफ स्टेज से ज़्यादा गुजरेगा तो फिर आपके लिए बहुत कम चांसेस रह जाते हैं, मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही श्रिंक हो जाता है। तो ये मुकाबला जो खेला गया था पिछले में, हालांकि दिल्ली इस मुकाबले को जीत गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस टैक्टिक्स को उन्हें सही करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये है कि दिल्ली के पास जो ओवरसीज़ प्लेयर्स का कनेंड्रम इस समय है कि सिमरन हेटमायर है, इसमें मार्कस स्टोइनिस हैं, स्टीव स्मिथ हैं और रबाडा हैं, और बेंच किए हुए प्लेयर्स हैं उसमें नोकिया हैं। तो यहाँ पर ये जो 4 परफेक्ट प्लेयर ओवरसीज जो पिक करने हैं दिल्ली को, वो ये देखना होगा, क्योंकि सिमरन हेटमायर भी कुछ खास फॉर्म में है नहीं, वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब भी बल्लेबाजी का नंबर उनका आता है, वो हालांकि ये सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती है उनके लिए, क्योंकि जब उनका जो बैटिंग ऑर्डर में जब उनकी बल्लेबाजी आती है तो वो स्लो करना होता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ वो नज़र आए नहीं, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, कुछ कैचेस भी ड्रॉप किए हैं, तो शायद कॉन्फिडेंस भी उनका लो है। तो इस बारे में उन्हें और भी सोचना होगा कि ओवरसीज प्लेयर्स जो 4 वो पिक कर रहे हैं वो क्या एक बेहतर बैलेंस हो सकता है, क्या एक एप्रोप्रिएट अप्रोच उनकी हो सकती है, तो इस बारे में भी उनको काम करना होगा। फिर जो शाम को जो मुकाबला कल देखने को मिला उसमें ऋषभ पंत की जो कैप्टेंसी है उसको भी लेकर थोड़े से सवालिया निशान है, क्योंकि जब आपको 29 रन डिफेंड करने हैं 2 ओवर में, आपको अपना बेस्ट बॉल लगाना चाहिए 19वें ओवर में। आप कगिस और रबाडा को ओवर देना चाहिए था, उनसे 20वां ओवर करवाया, 19वां ओवर था उन्होंने वो आवेश खान से करवाया, और वो 2 चौके जो जगदीश सुचित ने लगाए, वहाँ से मैच का मोमेंटम शिफ्ट हो गया और वहाँ से प्रेशर पड़ गया रबाडा पे। अंतिम ओवर में 16 रन बचाने थे। 16 रन हालांकि कम नहीं होते हैं और जिस हिसाब की क्वालिटी बॉलर रबाडा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब आपके पास डिफेंड करने के लिए एक लंबा स्कोर बचा हुआ है अंतिम 2 ओवरों में, तो फिर
हर कप्तान की अप्रोच होती है कि वो अपने बेस्ट बॉलर को 19वां ओवर करवाए। अगर वो अच्छा खासा ओवर कर जाते हैं 4, 6, 8 रन का, तो फिर बहुत सारे रन डिफेंड करने होते अंतिम ओवर में, तो प्रेशर बैट्समैन पे पड़ जाता। और स्ट्रोक मेकिंग भी इतनी आसान नहीं थी क्योंकि स्लो विकेट था, इतनी आसानी से स्ट्रोक्स लग नहीं पा रहे थे। जो कटर्स और स्लोअर बॉल्स थी उनको ग्राउंड से बाहर भेज पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इवन जो जमे हुए बल्लेबाज केन विलियमसन के लिए वो एक आसान चीज़ नहीं थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऋषभ पंत को अपनी कैप्टनसी के बारे में भी थोड़ी सी देखने की बात है। मिडिल ऑर्डर भी थोड़ा सा उनका कंसिस्टेंट नहीं है, कभी किसी को किस नंबर पर भेजा जाता है, कभी किसको। तो थोड़ा सी क्लियर रोल डिफाइन करना होगा दिल्ली की मैनेजमेंट और कप्तान को कि किस प्लेयर्स को हमने क्या रोल दिया है। फिर अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो वो जो उन्होंने जो टाइम मैच हुआ उसके बाद सुपर ओवर में उनकी तरफ से केन विलियमसन और डेविड वार्नर आए। डेविड वार्नर जो पहले बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो रन आउट हो गए थे, सस्ते में सिर्फ 6 रन स्कोर किए थे। और जो केन विलियमसन उनके साथ आए थे वो काफ़ी थक चुके थे, स्ट्रोक उनसे लग नहीं रहे थे, लंबे स्ट्रोक्स खेल नहीं पा रहे थे। हालांकि उन्होंने 60 ऑड रन्स बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद वो लंबी हिटिंग नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में जॉनी बेयरस्टो को शायद उतारना चाहिए था सुपर ओवर में। एक गलती शायद हैदराबाद से यहाँ पर हो गई, उन्होंने एक ब्लंडर यहाँ पर कर दिया क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्त फॉर्म दिखाया था। 38 रन स्कोर किए थे उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में, और 160 जब आप चेज कर रहे हो इतना आसान नहीं था इस विकेट पर। लेकिन जॉनी बेयरस्टो ने एक मोमेंटम दिया शुरू में, सिर्फ 18 गेंदों में 38 रन बनाए, अनसेटल कर दिया दिल्ली के गेंदबाजों को, खासकर स्पिनर्स को कोई मौका उन्होंने दिया नहीं। और जब तेज़ बल्लेबाजी उन्होंने की थी, एक मौका दिया उन्होंने केन विलियमसन को कि वो अपना समय ले सकते हैं, वो सेट हो सकते हैं। और यही एक कारण था कि जिसकी बदौलत केन विलियमसन समय लेके और अंत तक खेलते रहे। तो ये शायद एक गलती जरूर सनराइजर्स हैदराबाद से हुई है कि अगर सुपर ओवर में अगर जॉनी बेयरस्टो को भेजा जाता तो डेफिनेटली वो कुछ ज़्यादा ही कारगर साबित होता। वो महज 7 रन स्कोर कर पाए थे जो अक्षर पटेल ने सुपर ओवर फेंका था। और फिर एक और समस्या सनराइजर्स हैदराबाद के साथ है कि मनीष पांडे को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि मिडल ऑर्डर इतना मजबूत है नहीं। ओवरसीज प्लेयर्स तो इनके पास हैं, लेकिन डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर्स मिडल ऑर्डर में खासकर बल्लेबाजी में वो इनके पास कोई बड़ा नाम नहीं है। अब्दुल समद हैं, विजय शंकर हैं, मनीष पांडे हैं, अभिषेक शर्मा हैं, इन सबको ट्राई कर लिया लेकिन कोई कुछ तगड़ा कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं पा रहा है। इस मुकाबले में जगदीश को लेके आए, उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, प्रेशर सिचुएशन में 6 गेंदों में 16 रन स्कोर किए और जिस वजह से वो मैच को टाई कर पाए। अदरवाइज कोई तगड़ा उनका कोई इंडियन प्लेयर डोमेस्टिक है नहीं जो इनके लिए वो काम करके दे सके, जो शायद चेन्नई के लिए करके देते हैं, जो शायद दिल्ली के बल्लेबाज हैं जो इंडियंस वो करके देते हैं। तो ये एक समस्या है। तो ऐसे में अब इनको चाहिए कि मनीष पांडे को लेके आएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है वो ही इज स्ट्रगलिंग लिटिल बिट इन स्कोरिंग रन्स क्विकली, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्लेयर है और एक परफेक्ट और आइडियल प्लेयर है जब आप 150-160 चेज कर रहे हो, क्योंकि इतनी भी कम स्ट्राइक रेट से वो नहीं बनाते हैं। और वी ऑल नो कि फील्डर तो वो एक गन फील्डर हैं और कुछ कैचेस भी ड्रॉप किए थे हैदराबाद में। तो शायद जो उन्होंने इस मैच में अप्रोच की थी या जो भी प्लेयर्स उन्होंने खिलाए थे, शायद मनीष पांडे बेहतर विकल्प हो सकते थे। वो उस फॉर्म में नहीं है, उतनी तेज़ी के साथ स्ट्रोक मेकिंग वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वापस इनको मनीष पांडे की तरफ देखना होगा। अपने सेटअप में एक बार फिर 11 में उनको डालना होगा। अगर क्रंच मूवमेंट्स को अगर कैच इन किया होता दिल्ली ने तो काफ़ी हद तक उन्होंने पकड़ इस मुकाबले में बना ली थी, क्योंकि स्लो ट्रैक के हिसाब से आप अंतिम 3 ओवर में 40 रन आप इजीली डिफेंड कर सकते थे। लेकिन कुछ फील्डिंग लैप्सेस के कारण, कुछ अप्रोच कैप्टेंसी में थोड़ी सी सही नहीं रही, इस वजह से उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। और वो तो ठीक हुआ कि आखिरकार वो सुपर ओवर में इस मुकाबले को जीत गए। अदरवाइज ये तो दो पॉइंट्स हैं इस जीत से जो दिल्ली कैपिटल्स को मिले हैं, बहुत ही क्रूशल हो जाने हैं। जैसे जैसे ये टूर्नामेंट अपने प्लेऑफ्स में और अंतिम चरण में पहुंचेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक जीत आड़े आएगी आपके प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए। तो दिल्ली और SRH दोनों को ही इस मुकाबले से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। दिल्ली ने तो 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं, लेकिन हैदराबाद के लिए बहुत ही खस्ता हालत है। सिर्फ एक जीत उनकी
इस सीज़न में अब तक आई है, और इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए उनको अब हर मैच को एज ए नॉकआउट गेम कंसीडर करना होगा, अपनी अप्रोच को ठीक करना होगा, रीग्रुप करना होगा, रीप्लान करना होगा चीज़ों को, और प्लानिंग के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना होगा चीज़ों को। थोड़ा सा एग्रेसिव ब्रांड का क्रिकेट उनको खेलना पड़ेगा, खासकर डेविड वार्नर को, क्योंकि वो लीडर हैं, ही कैन प्ले एग्रेसिव क्रिकेट, और एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, एक पेडेस्टल सेट कर सकते हैं पूरी टीम के लिए, वो फ्रंट से लीड कर सकते हैं, और उनमें वो काबिलियत और वो जज्बा है कि वो ये काम हैदराबाद को करके दे सकते हैं। तो बहरहाल ये एनालिसिस था इस मैच का, बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला ये देखने को मिला था। और जो भी हमारे दर्शक हैं जो इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।